नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रखेंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोगों के काम को बहुत ही आसान करेगी। जैसा कि मैं आपको दिखाता चलता हूँ, आइए चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये क्या है। कई लोगों को पता होगा कि ये क्या है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ। ये डेप्थ गेज है, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास थोड़ा सा जंग खा गई है काम करते करते। वैसे आप जब नया परचेज करेंगे तो बिल्कुल आपको इसके ऊपर रीडिंग भी दिखेगी और बिल्कुल साफ़ साफ़ ही आपको नज़र आएगा। हमारे पास थोड़ा सा कम यूज होता है इसका, लेकिन नॉलेज हर किसी को जानना ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से। कि जो नए लड़के हैं, जो काम करने वाले हैं या जो कर रहे हैं, उन्हें तो पता ही होगा, पर जानकारी होना ज़रूरी है ताकि हम जब भी इस चीज़ से काम करें तो हमारा काम आसान हो जाए। तो ये इसे डेप्थ गेज बोलते हैं। इसका यूज़ क्या है, जब हम कोई भी पीस बनाएंगे अपने मशीन के ऊपर, जब कोई जॉब बनाएंगे तो उसके ऊपर जब हमें गहराई चेक करना होगा तो हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो डेप्थ गेज है, इसे यूज कैसे करते हैं, तरीका क्या है और क्या इसका बेनिफिट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या ये वर्नियर साइज में अंतर आता है या नहीं आता है, और इसका क्या चेक करने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि अब आप देखें, मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक पीस ले रखा है और ये अगर मुझे इसकी यहाँ से इस सरफेस से इस कॉलर तक, यानी कि यहाँ से इसकी डेप्थ मेरे को अगर चेक करना हो तो ये कितनी आ रही है, ये जानना हमें ज़रूरी है। तो अगर सपोज दैट ये तो बाहर का है तो वर्नियर से हम बहुत आसानी से चेक कर लेते हैं, अंदर का है तो भी हम आसानी से। कई बार पीस ऐसे आते हैं, इसे चेक करने में थोड़ी सी परेशानी आती है, और वर्नियर के बजाय आपको ये डेप्थ गेज दिया जाता है कि ये आप लो और लेकर जाओ और अपना काम करो। तो आपको पता होगा कि इस चीज़ से हम काम कैसे करते हैं, तो आप आसानी से कर लेंगे। नहीं पता होगा तो आप लेके कन्फ्यूजन में रहोगे कि मेरे को क्या दे दिया, मेरे को डायल कैलिपर नहीं दिया, मेरे को वर्नियर नहीं दिया, मैं कैसे काम करूँ। ठीक है, आप इससे भी काम करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप देखिए, इसमें देख रहे हैं यहाँ पे एक टाइट करने का जुगाड़ है, ये देखिए इसमें ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, ये इसमें मूवमेंट कर रहा है। ये इसके ऊपर स्केल पे, इसके ऊपर स्केल बना हुआ है, रीडिंग लगा हुआ है, बहुत ही आसानी से पढ़ा जा सकता है। बट आपको शायद दिख ना पा रहा हो, जब आपके यहाँ मिलेगा, नया परचेज आप करेंगे तो आपको शायद दिख जाए कि इसके ऊपर अच्छे से। मेरे यहाँ थोड़ा सा आपको शायद देखने में परेशानी हो रही होगी। तो आइए हम इसे चेक करके देखते हैं कि क्या ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बता रही है, और इसी चीज़ को फिर हम वर्नियर से भी चेक करेंगे कि ये गेज में क्या अंतर है और वर्नियर से चेक करने में क्या अंतर है। तो डेप्थ गेज का काम, जैसे कि आप ये देखिए तीर की तरह दिख रहा होगा ना, इसको आपको इसके हेड पे लगाना है, यहाँ पर पॉइंट पे लगाएंगे, और ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाले सरफेस को आप इसके ऊपर टेकना है, ठीक है। इसे हमने लगाया और इसे हम यहाँ ऐसे अच्छे से टेक दिया हमने। टेकने के बाद जैसे कि अब ये हमारा और ये दोनों बिल्कुल बराबर हो गया, तो आप यहाँ से इसको लॉक कर दीजिए, ठीक है। जब लॉक कर दिए तो ये हमारा फिक्स हो गया, अब कहीं जाएगा नहीं। अब यहाँ से इस पे रीडिंग बना हुआ है, ठीक है, इस पे रीडिंग बना हुआ है, आप देख सकते होंगे, आपको शायद दिख पाए तो। अब ये रीडिंग पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा। अगर रीडिंग नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है कि आप अपने पास वर्नियर हो या फिर स्केल हो, आप उसके ऊपर भी चेक कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको वर्नियर है, मैं आपको वर्नियर से दिखा दूँ। जैसा कि आप देखिए, मैंने यहाँ वर्नियर ले रखा है, ठीक है। अब इस वर्नियर को मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर ये वाला जो है इसका और वर्नियर का ये हेड, दोनों को मैं इसके ऊपर ऐसे, ये देखिए पीछे से आप देखें, ये आके इसके ऊपर ऐसे आएगी और ऐसे आके टच हो जाएगा, और हम देखेंगे कि यहाँ पे 22 पॉइंट लगभग 49 यानी कि 22.5 के करीब में ये आ रहा है। तो ये एक तरीका हो गया इस डेप्थ गेज का चेक करने का। तो डेप्थ गेज आप इसे पहचान ले, देख लें कि डेप्थ गेज ये होता है, और स्केल के ऊपर भी आपको सेम ही दिख जाएगा, जितना इस पर रीडिंग आ रहा है ना उतना ही इसके वर्नियर के ऊपर भी आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, अब वर्नियर से चेक करते हैं कि क्या इसका साइज़ सेम है, आइए उसे भी देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे हाथ में वर्नियर है और वही वाला पीस फिर से हम ऐसे ही लगाएंगे, और लगाने के बाद इसे इसके हेड पे ला के टेकेंगे, देखेंगे कि ये भी वही 46 करीब में, थोड़ा सा वजह से हमारा वर्नियर हल्का सा माइनस है जिसकी वजह से दिखा रहा है, तो ये लगभग 22.5 ही आ रहा है। तो ये भी एक तरीका हो जाता है। आप चाहें तो ऐसे हेड के ऊपर भी ऐसे लगा के, और जब ऐसे चेक करेंगे तो आपका वही देखें, ये थोड़ा सा, हाँ, ये 45 चेक करके ऐसे कुछ आ रहा है, यानी कि 22.5 का ही ये है। तो ये जैसे जैसे आपका वर्नियर पुराना होता जाता है वैसे वैसे इसकी ये साइज़ भी कम होती चली जाती है,
तो थोड़ा सा डिफरेंसेस आता है। अपने हिसाब से सारे लोग काम करते हैं जो काम करने वाले हैं, और जिन्हें बिल्कुल 0-0 में काम करना होता है वो तो नया वर्नियर डायल कैलिपर का ही इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे डेप्थ गेज को आप देखते ही पहचान जाइए कि अगर मुझे डेप्थ गेज भी मिला है तो हम आसानी से काम कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। स्केल से भी जब आप लगाइएगा ना यहाँ पे, तो आपका वो बता देगा कि हाँ हमारा इतना मिलीमीटर, जैसे हमने स्केल यहाँ पे लगाया तो ये हमें पता चल जाएगा ना कितना मिलीमीटर है। उसी तरीके से हमने वर्नियर लगाया तो हमें पता चल गया था कि 22.49 करके ये आ रहा है, यानी कि 22.5 की इसकी दूरी है। तो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही काम का वीडियो आप लोगों के लिए जो इस लाइन से करने वाले। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो डेप्थ गेज की तरीका है, जो कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि ये होता क्या है, ठीक है, तो बहुत ही लोगों को जानकारी हो जाएगी। जो नए लड़के हैं जो काम कर रहे हैं उन्हें तो बहुत ही अच्छे से पता है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो वो मुझे बताएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए आप लोगों को चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।